उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था। एक नहीं 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में एक टांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक को बचपन से पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती, बस इतना बताया जाता, अतीक अहमद फिरोज टांगे वाले का लड़का। फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शक्ल बन गया और अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही कोई 20-22 साल की थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों शह मिले। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा के गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था, जुर्म की दुनिया की बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छांव में जाना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई तैयार ही नहीं होता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव जीत गया। फिर आया 1992। जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामला इलाहाबाद में दर्ज हुआ। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए। 1996 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक के बाहुबल में कई गुना का इजाफा हो जाता था। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बना। महंगी और लग्जरी गाड़ियां, इंपोर्टेड हथियार, ये अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। 2004 में अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद पश्चिम से उसने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने सपा के राजू पाल। राजू कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बौखला गया। उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिम सीट से फिर हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन चुनकर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-1 मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई, अलीना सिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को बेल मिल गई।
अतीक इलाहाबाद की पश्चिम सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर अतीक कानपुर पहुंच गया। वो खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गुर्गों पर इलाहाबाद की थियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर आता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने ताबड़तोड़ अतीक के खिलाफ सभी फाइलें खुलवाई। अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक की जमानत रद्द कर दी और उसके दुर्दिन शुरू हो गए। तब से लेकर अब तक अतीक जेल में बंद है और उसकी संपत्तियां खाक में मिल रही हैं।